नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आज महाराष्ट्र में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मुंबई के हवाई अड्डे का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर करने को लेकर सियासत गर्मा गई है। नवी मुंबई के हवाई अड्डे का नाम बदलकर बाबा साहब ठाकरे करने के नाम पर भाजपा ने विरोध किया है। जहां शिवसेना इस एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को समर्पित करना चाहती है, वहीं धनगर समुदाय के नेताओं ने हवाई अड्डे का नाम राजे यशवंतराव होलकर रखने की मांग की है, जबकि स्थानीय आगरी कोली समुदाय ने इस हवाई अड्डे का नाम दिवंगत डीवी पाटिल रखने की मांग की है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में जिन्होंने राज्याभिषेक जिनका हुआ है वो है हमारे महाराजा यशवंतराव जी होलकर। इसके लिए हमारी तरफ से समस्त महाराष्ट्र के धनगर समाज और अदर समाज के वती से मेरी ये मांगनी है कि नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को महाराजा यशवंतराव होलकर जी का नाम दिया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में जिन्होंने राज्याभिषेक जिनका हुआ है वो है हमारे महाराजा यशवंतराव जी होलकर। इसके लिए हमारी तरफ से समस्त महाराष्ट्र के धनगर समाज और अदर समाज के वती से मेरी ये मांगनी है कि नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को महाराजा यशवंतराव होलकर जी का नाम दिया जाए। छत्रपति शिवाजी मेरा बाला साहब ठाकरे जी के नाम को बिल्कुल विरोध नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी एक बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है, पर जब पनवेल में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट को दीवा पाटिल जी को नाम दिया जाए, ये हमारी मेरा तो नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुंबई एयरपोर्ट का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखने को लेकर या फिर दूसरे समुदायों के नेताओं के नाम पर रखने को लेकर यहां पर अब सियासत हो गई है शुरू। नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। किसके नाम पर होगा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम, ये एक बड़ा सवाल, लेकिन इससे पहले जमकर राजनीति शुरू हो गई है। प्रमुख बाला साहब ठाकरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का ही मांग है और मुझे लगता है वही होगा। प्रमुख बाला साहब ठाकरे इंटरनेशनल। तो वहीं बॉलीवुड में पंगा गर्ल के नाम से मशहूर कंगना रनौत का नया पंगा शिवसेना की नेता उर्मिला मातोंडकर से हो गया है। दरअसल दोनों बॉलीवुड एक्ट्रेस में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। इस वार की शुरुआत कंगना ने ही की थी, जब उन्होंने उर्मिला के द्वारा खरीदे गए ऑफिस को लेकर निशाना साधा। अब कंगना के आरोपों के जवाब में उर्मिला ने वीडियो जारी कर सफाई दी। आपको बता दें कि कंगना ने उर्मिला मातोंडकर पर उनके नए ऑफिस को लेकर निशाना साधा। दरअसल उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ शिवसेना ज्वाइन की थी। इसके कुछ हफ्तों के भीतर उन्होंने मुंबई के सब अर्बन एरिया के अंदर एक शानदार ऑफिस खरीद लिया, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। इसी को लेकर कंगना ने उर्मिला पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि प्रिया उर्मिला मातोंडकर जी, मैंने जो खुद की मेहनत से घर बनाया था, कांग्रेस उन्हें तोड़ रही है। जो आपके उच्च ख्याल है वो मैं सुन चुकी हूँ, बल्कि पूरा देश सुन चुका है। आज पूरे देश के सामने मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जगह और वक्त का चयन आप कीजिए। मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां जरूर पहुंचूंगी। इन डॉक्यूमेंट्स में 2011 में अपनी ज्यादा बड़ी नहीं बट 25-30 बरस की करियर में कड़ी मेहनत के बाद जो फ्लैट मैंने अंधेरी में खरीदा था उसके पेपर्स होंगे, जिसको मैंने मार्च के पहले हफ्ते में बेचा है उसके भी पेपर्स होंगे, और उन पैसों के अगेंस्ट जो मैंने ऑफिस अपने कड़ी मेहनत के पैसों से खरीदा है उसके भी पेपर्स होंगे। ये सारा जो मेरे फ्लैट का बाइंग था वो मेरे राजनीति के आने से कई बरस पहले का ट्रांजैक्शन था। ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। बदले में मैं बस इतनी छोटी सी चीज़ चाहती हूँ कि हम जैसे कई लाखों करोड़ों टैक्स पेयर के पैसे के बदले में आपको आपकी सरकार ने जो Y+ सिक्योरिटी दी है, क्योंकि आपने उन्हें ये वादा किया था कि आपके पास कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो आप NCB को देना चाहते हैं, जिसका इंतज़ार आज पूरा देश कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश कितनी मुश्किल हालातों से गुजर रहा है और ड्रग्स का सामना हम सबको मिलकर करना है। तो वो जो NCB की लिस्ट है, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, आप बस वो छोटी सी लिस्ट लेकर आइए। तो आपका जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और
तो वहीं बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस मामले में एनआईए की विशेष अदालत में आज पेश हुई। विशेष एनआईए कोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत सभी आरोपियों को 4 जनवरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। इससे पहले की सुनवाई में साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट को बताया था कि वो 17 दिसंबर तक राजनीतिक बैठकों में व्यस्त हैं। उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करना पड़ा था। इस वजह से वो कोर्ट नहीं पहुंची, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें आज हाजिर होने का आखिरी मौका दिया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं एम्स में भर्ती थी, इसलिए नहीं आ पाई। कुछ गवाह कोर्ट में नहीं आए थे, इसलिए सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। आवश्यकता होगी हम आपको बुलाएंगे। मैंने कहा मैं उपस्थित होंगी, जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगा मैं आऊँगी। आज जो और भी हैं, किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हुई है, इसलिए वो नहीं उपस्थित हो पाए, तो कोर्ट ने अगली डेट दी। पिछली डेट देखिए मैं आई हूँ, और जो पिछली डेट थी ठीक इसके पहले वाली डेट थी, उस समय मैं एम्स में एडमिट थी। मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे कई तकलीफ़ें हैं, जो कांग्रेस की देन है उससे मैं ठीक हो रही हूँ। जो वो चाहते हैं कि मुझे मार देना चाहिए तो वो मार नहीं पा रहे हैं। मैं स्वस्थ होकर फिर से आती हूँ कोर्ट में। आज भी मैंने कहा मैं नियम का पालन करती हूँ, सिद्धांतों की पक्की हूँ, नियम की पक्की हूँ। संविधान हमारा है, उसका मैं पालन करती हूँ और करूँगी, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और हमारे संविधान है, हमारा कानून है, हम उसका पालन करते हैं। आरोप तो कोई भी लगा दे, किसी पे भी लगा दे, कुछ भी लगा दे, लेकिन सत्य क्या है उसको अवश्य जानना चाहिए। ऐसा लगता है जिन्होंने ऐसा बोला है वो स्वयं विचार करे और जनता को स्वस्थ रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना अथक प्रयास किया है और करोड़ों की मात्रा में विदेशों ने भारत से वो वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, वो बन रही है। तो महाराष्ट्र में शहरों का नाम बदलने को लेकर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि नाम बदलने से महाराष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। वहीं उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को नसीहत देते हुए कहा कि महाराष्ट्र का नाम बदलकर शिवाजी महाराज का नाम पर रख देना चाहिए। मैं अपनी महाराष्ट्र सरकार से खास तौर से आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहता हूं कि शहरों का नाम बदलने से कोई उन्नति, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी का पेट नहीं भरने वाला है। कहते हैं पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। बहुत ज़मीन है, 2-4 नए ज़िले बना दीजिए, नाम हो जाएगा आपका। आप पुराने शहरों को, औरंगाबाद की एक हिस्ट्री है, अहमदनगर की एक हिस्ट्री है, इनको बदल करके आप नाम रखना चाहते हैं, तो अगर आप महाराष्ट्र में नाम रखना है तो आपको सबसे पहले महाराष्ट्र का नाम अगर बदल करके आप उसको शिवाजी महाराज के नाम पर कर दीजिए। शिवाजी महाराज राष्ट्र कर दीजिए। आपको संभाजी महाराज के नाम पर करना है तो आज जो है रायगढ़ में शिवाजी महाराज की हुकूमत थी, संभाजी महाराज की राजधानी थी, तो रायगढ़ का नाम चेंज करके संभाजी महाराज रख दीजिए, सब खुश हो जाएंगे। कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई यहाँ से। लेकिन आप ज़बरदस्ती एक कमज़ोर चीज़ उठा करके, एक हिस्ट्री को मिटा करके यहाँ के रहने वाले थोड़े से लोगों को चिढ़ा करके नाम बदलना, मुझे लगता है कि ये आपको शोभा देता नहीं है। ये काम ये बंद कीजिए। और महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे दुनिया के लोग आते हैं। महाराष्ट्र में उन्नति कीजिए, महाराष्ट्र को और बढ़ाइए आगे, नए नए ज़िले बनाइए, तो लोग तालियां बजाएंगे आपका। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह से ये घटिया काम, लोगों के साथ मुस्लिम हिंदू के नाम पर लोगों को छेड़ना और इस तरह नाम बदलना, मुझे लगता है कि उद्धव जी आपको ये शोभा बिल्कुल देता नहीं। तो वहीं महाराष्ट्र में जगहों का नाम बदलने को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी नाराज चल रहे हैं, तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी से हम बात करेंगे। अबू आजमी ने तो राम मंदिर को भी सपोर्ट किया लगता है मुझे। कोर्ट का निर्णय है, ये भी जनता न्यायालय का निर्णय है कि औरंगाबाद का संभाजी नगर करना चाहिए। अबू आजमी जी बहुत समझदार नेता है, हम उनसे बात करेंगे। मुझे नहीं लगता उनका कोई
इतना बड़ा विरोध होगा। संभाजी नगर का नामकरण तो बाला साहब ठाकरे जी ने पहले किया है, जो करना था कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है मुझे पता है। ये सवाल हमसे पूछने से ज़्यादा अगर वो कांग्रेस को पूछे भी आपका विरोध क्यों है, उनको कन्विंस करे, उनका भी जिम्मेदारी है। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। एमआईएम को कन्विंस करे, आपके तो बहुत बड़े पुरानी दोस्ती आ गई उनके साथ, एमआईएम के साथ। तो यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना कर दिया, जिस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव सुपरमैन है, जिनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वैक्सीन कोई पार्टी या नेता नहीं बनाते, हमारे देश के वैज्ञानिक की खोज होती है। अखिलेश यादव जी सुपरमैन है, हीरोइन है, उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वैक्सीन पर कोई पार्टी या नेता का शिक्का नहीं होता है। उनका जो संशोधन होता है वो हमारे वैज्ञानिक करते हैं, हमारे लैबोरेटरीज करते हैं, हमारी यहाँ की कंपनी करती है। तो ठीक है, एक बात ये है उसमें मजाक में सर, मजा है। अखिलेश यादव जी सुपरमैन है, हीरोइन है, उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वैक्सीन पर कोई पार्टी या नेता। तो वहीं नागपुर जिले के उमरेड तहसील के मंगरूल में ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं नवी मुंबई के वाशी में एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। लड़की आत्महत्या करने के लिए अपने ही बिल्डिंग के पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और पुलिस की मदद से युवती की जान बचाई जा सकी। जानकारी के मुताबिक नवी मुंबई में वाशी सेक्टर 17 में जय जवान बिल्डिंग में रहने वाली खुदकुशी करने के लिए अपनी ही बिल्डिंग के पानी की टंकी पर चढ़ गई थी। वहीं पुलिस ने बताया कि युवती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो वहीं सिंधु दुर्ग जिले के कनकवली शहर के अंदर झेंडा चौक में 3 दुकानों में भीषण आग लगी। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं गोंदिया के यादव चौक के प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। 9 बजे शटर लगा के गया था, मैं माल कुछ लेने आया था। अचानक 3 बजे मेरे को फोन आई, मेरे भाई की काका भाई यहाँ रहता है मोहल्ले के अंदर में। उसने फोन किया कि भैया अंगा लग गई, आप जल्दी आओ। छोटा भाई जल्दी स्पीड में आ गया, मैं पड़ोसी के साथ आ गया जल्दी स्पीड में। हमारे कल्लू भैया आए हमारे भगवान रूप पे, बड़ी अच्छे से इन लोगों ने मेरी सहायता की है, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता। बस्ती के लोगों ने साथ दिए, इस मोहल्लों के आलों ने, मेरे माँ बाप है ये लोग। मेरे को अपना माँ बाप मिलता, उनसे मजाक करते रहता हूँ। तो वही पुलिस की नौकरी कर समाज के प्रति अपना दायित्व निभा रही महाराष्ट्र के वाशिम की संगीता ढोले आज चर्चा का विषय बन गई है। संगीता ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए सफर उजाले की ओर नाम से एक अनोखा स्कूल शुरू किया है।
विदर्भ का वाशिम जिला पूरे प्रदेश में पिछड़ा माना जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस में बतौर कर्मचारी काम कर रही संगीता ढोले ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल शुरू किया है। सफर उजाले की ओर स्कूल के शुरुआती दिनों में मात्र 4 से 5 बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 50 के पार पहुंच गई है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर कमजोर परिवार से आते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि वो इधर भटकते रहते हैं और कुछ भी पढ़ाई कुछ करते नहीं है, यानी वो क्रिमिनल बनते हैं। तो क्रिमिनल ना बने, शिक्षा के माध्यम से उनके लाइफ में बहुत सारा प्रकाश आए। और शिक्षा ये वैसी चीज़ है कि कभी भी कम नहीं हो सकती। उसका नॉलेज इज पावर बोलते हैं अपन। तो पावर जो है वो शिक्षा में, वो शिक्षा लेते समय यानी उनको समझ आना चाहिए कि शिक्षण के माध्यम से अपन कुछ ना कुछ बन सकते हैं, अपनी गरीबी जो दूर कर सकते। इस स्कूल में आने से पहले इन बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। इन बच्चों को तंबाकू, सिगरेट की भी आदत थी, लेकिन अब इनका भविष्य अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर बढ़ता दिख रहा है। खेळाचे, लेकरा तंबाखू खायचे आणि ते मातीने खेळाचे, इथला मळ होता लेकराच्या अंगावर आमच्या आल्या। खरं म्हणलं तर संगीता मॅडमनच काढले त्यांच्या अंगाचे मळ। लेकरायला कपडे आणि ते कटणी केल्या संगीता मॅडमनं, लेकराच्या पुस्तकं दिली, कपडे दिले, साबणी, निर्मल सर्व सटक दिलं त्याने आम्हाला, शॅम्पू सटक, हो खरं बिस्किटच्या पुड्या सटक, म्हणजे लेकराची सेवा अशी केली की जसे त्यांचेच आहे। 17 44 70 85 17 102 17 101। संगीता के इस प्रयास में समाज सेवी मंजूश्री जाम्भुरकर, ज्ञानेश्वर बाग और विनोद डेरे का भी सहयोग मिल रहा है। एक और राज्य सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा पर जोर देने के लिए सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ बच्चे स्कूल से दूर रहते हैं। सफर उजाले की ओर स्कूल को अब जरूरत है तो सरकार और दानदाताओं की, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले कई गरीब बच्चों की जिंदगी संवर सके। वाशिम से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए विनोद डेरे की रिपोर्ट। तो वहीं औरंगाबाद के बैजापुर में पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैजापुर पुलिस थाने के पुलिस सब इंस्पेक्टर विजय जाधव की टीम ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 13,000 रुपए की विदेशी शराब और बाइक बरामद की है। दो व्यक्ति शराब चुरा कर बेकायदेशीर सेल करने के इरादे से जा रहे, ये हिसाब से हमने ये इन्फॉर्मेशन हमारे साहब पीआई राजपूत साहब को देकर 2 पंच वहाँ बुलाकर शनि मंदिर के पास में ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद में जब सामने से तो मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति बीच में वो बॉक्स लेकर खड़े थे। तो बॉक्स पंचों के समक्ष चेक करने के बाद में उसके अंदर विदेशी लिकर मिली, जिसकी कीमत लगभग 14,000 और एक मोटरसाइकिल वो 35,000, ऐसा लगभग 48,440 रुपए का मुद्देमाल बरामद। तो वहीं पालघर जिले के बोईसर तारापुर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एरिया के पास 16 गांव के 66 दूषित जल स्रोतों को हमेशा के लिए सील किया गया। एनजीटी के आदेश पर पालघर जिला प्रशासन ने 16 गांव के 66 जल स्रोतों को प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से सील कर दिया है। महाराष्ट्र में पालघर जिला प्रशासन ने 16 गांव के 66 जल स्रोतों को प्रदूषण की वजह से सील कर दिया है। इन जगहों पर पानी पीने योग्य नहीं था और इस पानी की वजह से स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था। बोईसर तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया में भारी मात्रा में हो रहे प्रदूषण की वजह से पेयजल और जमीन दूषित हो रही है, जिसका सीधा असर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जिला परिषद की उस इलाके में 5 PSC है, जो भी एरिया उसमें आता है MIDC के एरिया में, वहाँ पे हमने हेल्थ चेकअप के कैंप भी शुरू किए हैं। करीबन अभी 28,000 जो भी फैमिली हाउस होल्ड है वहाँ पे सभी की स्क्रीनिंग कर दिया गया है। और जो भी उसमें इन्फेक्टेड या वेरियस डिसीज़ है, स्किन डिसीज़ हो गया, अस्थमा होगा और जो भी ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिसीज़ होंगे, उसके हमने डिटेक्शन करके स्पेशलिस्ट के जरिए उनका ट्रीटमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। और सोर्सेस वहाँ पे 5 गवर्नमेंट सोर्सेस और करीबन 60 सोर्सेस जो है प्राइवेट सोर्सेस, उसको बैन किया गया है। उससे ऑर्डर भी इशू किया है। पानी के प्रदूषित होने से पास के गाँव में लोगों में कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां सामने आ रही थी, जिसको लेकर एनजीटी की ओर से प्रदूषित जल स्रोतों को सील करने के निर्देश दिए गए थे।
पानी कम से कम 300 फीट से भी निकाले तो आपको कलर वाटर मिलेगा। इतना बड़ा प्रदूषण यहाँ पे हो चुका है। आने वाली 50 पीढ़ियों तक ये प्रदूषण समाप्त नहीं हो सकता। इतने गंभीर स्वरूप में यहाँ पे बड़े पैमाने पे प्रदूषण हो चुका है। अगर ये ऐसे ही प्रभाव इसका रहा तो आने वाले भविष्य में ये पानी वहाँ पे इफेक्ट करेगा और जो ये पानी बोईसर, पालघर और मुंबई तक जा रहा है तो करीब लाखों लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके कारण आज ही मतलब ये टाइम तो निकल चुका है, लेकिन अभी भी लोगों में जागृति आना बहुत जरूरी है। जिले के अधिकारियों ने आदेश दिया कि इन स्थानों पर बोर्ड लगाकर लोगों को निर्देश दिया जाए कि उनको वहां का पानी नहीं पीना है। भविष्य में मुंबई से सटे पालघर के अंदर पानी की समस्या मुंबई को भी प्रभावित कर सकती है। पालघर से न्यूज़ वन इंडिया के लिए राहुल पाटिल की रिपोर्ट। तो वहीं सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा ने अभिनेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभिनेता से राजनेता बनी हेमा मालिनी और सनी देओल कभी भी किसानों के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। मोहित शर्मा और प्रकाश श्रीवास्तव दिल्ली और बिहार से चलकर मुंबई पहुंचे, जहां महानायक अमिताभ बच्चन से मुलाकात करेंगे और किसानों के मुद्दे को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच मुंबई जुहू पुलिस ने अभी तक उनको मिल नहीं दिया। उनका कहना है कि अमिताभ बच्चन अभी शूटिंग में व्यस्त हैं, वो वहां से लौटेंगे तब आपकी मुलाकात करवाएंगे। मालिन, सनी देओल, खास करके हेमा मालिनी और सनी देओल से जो किसानों के नाम पर गेहूं काटते हुए दिखती हैं, जो 2.5 किलो का हाथ पाकिस्तान जाके हैंडपंप उखाड़ने का ड्रामा करती हैं। और देखिए सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जो लोग देश में सरकार से सवाल पूछता है उसको लोग आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही कह देता है। इन सभी मुद्दों पर जो सेलिब्रिटी चुप हैं, अनुपम खेर जी से मिलूंगा, कंगना जी के अंगना में जाऊंगा, उनसे भी हम उनकी प्रतिक्रिया पूछूंगा कि आप जो डांस करती हैं, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहते हैं, अब तो डांस कीजिए। किस हिसाब से आप कहते हैं? जिसने देश की आज़ादी में जब 121 लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा था, उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। जब 2600 लोगों ने उम्र कैद की सजा काटी। तो वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में 4-5 दिनों तक बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के कोंकण, विदर्भ में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे इलाके में ठंड बढ़ने की आशंका है। नमस्कार, मैं शुभांगी भूते बात कर रही हूँ प्रादेशिक मौसम विभाग से। हम लोग देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में क्लाउडी वेदर बना हुआ है। इसका कारण है एक ट्रफ जो पंजाब से लेकर अरेबियन सी तक है। अगले 5 दिनों में साउथ कोंकण, साउथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की सी बारिश होने की संभावना है। और डिटेल जानकारी के लिए प्रादेशिक मौसम की वेबसाइट को विजिट करें। धन्यवाद। तो वहीं शेयर बाजार में सेंसेक्स पहली बार 48,000 के अंकों के ऊपर पहुंचा है। सेंसेक्स पिछले कुछ दिनों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। शेयर मार्केट विशेषज्ञों का मानना है कि अर्थव्यवस्था तेजी से ठीक हो रही है। नए साल के पहले हफ्ते में सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 48,000 के ऊपर चला गया। वहीं एनएसई का इंडेक्स निफ्टी भी 14,000 के ऊपर गया। जीएसटी से राजस्व में वृद्धि हो रही है। टीकों के उपयोग के लिए दवा नियामक डीसीजीआई की मंजूरी और दिसंबर में कार की बिक्री में उत्साहजनक वृद्धि का सभी शेयर बाजार के निवेशकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।